बेटा आप लोगों के जो जो क्वेश्चन होंगे, जिस तरह मुझे शिजा ने भी ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। शिजा ने कहा है क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी एंड सी, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं और आप लोग जो जो क्वेश्चन है मुझे बेटा बताते जाएंगे। सबसे पहले देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पार्ट बी में एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ये होता है कि आप 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को एक्सेस ऑफ वाटर में डालेंगे तो वाटर क्या करेगा। अच्छा ये दो काम होते हैं, आपको मैंने बेटा बताया था कि जब सॉल्ट कोई डिजोल्व होता है ना, कोई सॉल्ट जब डिजोल्व होता है, ठीक है, वाटर के अंदर, तो डिजोल्व होने के लिए दो काम उसमें होते हैं। पहला काम कि सॉल्ट के अंदर जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एंथैल्पी या जो आयनिक बॉन्ड है, वो आप बेटा ब्रेक डाउन करते हैं। और वो ब्रेक डाउन होने के बाद देखें, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड है, सॉल्यूशन तो उसने डायरेक्ट किया हुआ है ना। असल में क्या होता है कि पहले इसके आयंस बनेंगे, गैसियस आयन। इसको पता है क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। और ये पॉजिटिव में होगी क्योंकि उसके ऑपोजिट है ना, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड टूट रहा है। और फिर बेटा जब इसको वाटर सराउंड करेगा, एक्सेस ऑफ वाटर, तो बताएं इस एंथैल्पी चेंज को क्या कहते हैं। ये आपको मैंने बताया होगा, हाइड्रेशन। यस, दिस इज द हाइड्रेशन बेटा, कि जब गैसियस आयन को वाटर सराउंड करता है, और हाइड्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। और आपको मैंने बताया था कि लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, इसको जब आप ऐड करते हैं तो दैट इज डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन का ये मतलब है, आप जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड एक्सेस ऑफ वाटर में डालते हैं तो आपका आयोनिक कंपाउंड पहले आयंस में स्प्लिट होता है गैसियस फॉर्म में, और देन वाटर उसको सराउंड करता है, ठीक है। तो जाहिर बात है बेटा, आप देखें यहाँ पर बॉन्ड टूटा है, मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड टूटा है ना, तो एनर्जी दी होगी, वाटर से ली होगी एनर्जी। और फिर बेटा इस गैसियस आयन का वाटर के साथ बॉन्ड बना है, तो यहाँ एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो आप ये बात समझें कि जब भी आप कोई सॉल्ट वाटर में डालते हैं तो क्या एनर्जी चेंज आती है? बिल्कुल आती है। ज्वेरिया आप मुझे बताएं, जब भी किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो एनर्जी चेंज कैसे आएगी? क्या चीज टूट रही है और क्या कौन सा बॉन्ड बन रहा है? जल्दी से बेटा बताएं। नूर आप बताएं, नूर, फैसल, जब भी किसी आयोनिक सर कंपाउंड को आयोनिक बॉन्ड अपने लाइक अपने आयंस में डिसोसिएट कर देगा ना, तो वो बॉन्ड्स यस टूट जाएंगे उसके। यस, आयनिक बॉन्ड टूटेगा। और ये जो गैसियस आयन बने हैं, जैसे ही गैसियस आयन बनेंगे उनको कौन सराउंड कर लेगा? सर वाटर वाटर। ना, वाटर। तो देखिए इसलिए जब आयनिक बॉन्ड टूट रहा है तो एंडोथर्मिक, और जब उस गैसियस आयन को वाटर सराउंड कर रहा है तो एक्सोथर्मिक। तो ओवरऑल तो एनर्जी चेंज आएगी, ओवरऑल एनर्जी चेंज आएगी, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन देखें। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि जब भी आप किसी सॉल्ट को वाटर में डालते हैं ना, तो टेम्परेचर चेंज होता है वाटर का, वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द सिंपल apparatus you could use and measurements you would make in order to determine the value for delta H naught of solution of magnesium chloride in the laboratory। आपको बेटा मैं एक बात याद कराता हूँ, आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, याद है एएस में? यस सर। अच्छा, इस Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के अंदर हर चीज जो है ना वाटर से रिलेटेड है। M क्या है? मैस ऑफ वाटर। M क्या था? मैस ऑफ वाटर। C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। चेंज इन टेम्परेचर। और बेटा फिर आप इस Q से डेल्टा H एंथैल्पी चेंज भी फाइंड आउट करते थे एएस के अंदर। तो अब ये जो कह रहा है ना कि डेल्टा H आपने बताना है, तो डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन आपको ये फॉर्मूला फाइंड आउट करके देगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q क्या होता है बेटा? हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। किसी भी वाटर के अंदर आपने जब कोई आयोनिक कंपाउंड डाला तो दो ही बेटा पॉसिबिलिटीज है, या टेम्परेचर ड्रॉप होगा या टेम्परेचर राइज होगा, राइट। तो अब आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, आपसे ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन कौन से मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी और कौन सा ऑपरेटर्स यूज करना पड़ेगा। तो बेटा क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर मैटर करेगा, या बस आपने मैग्नीशियम क्लोराइड जो है आप जितने मर्जी वाटर में डाल दें, या आप वाटर
का जो वॉल्यूम है वो मेजर करके उसमें एक नॉन अमाउंट मैग्नीशियम क्लोराइड की डालेंगे, अगर आप डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। या बेटा कोई आपको जरूरत नहीं है वाटर की मेजरमेंट की भी और मैग्नीशियम क्लोराइड की भी मेजरमेंट की भी, बताएं क्या होगा? क्या वाटर मेजर करना पड़ेगा आपको या नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये सर एक्सपेरिमेंट हमें करना दोनों चाहते मेजरमेंट्स चाहिए ना? मेजर हैं? जी करना बेटा, पड़ेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने कितना वॉल्यूम लिया है वाटर। सपोज अगर बेटा आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लिया होगा तो इसका मैस कितना होगा? 1 ग्राम होगा। ये आपके एस में पढ़ चुके हैं, क्योंकि डेंसिटी जो होता है ना वाटर की 1 होती है। अगर आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लिया हुआ है तो मैस ऑफ वाटर कितना होगा? 100 ग्राम होगा। तो आपको मैस ऑफ वाटर भी पता होना चाहिए, मैस ऑफ सॉल्यूट भी पता होना चाहिए। लेकिन बेटा ये जो आपने ना यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से मेजरमेंट आप करेंगे। तो मेजरमेंट आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी मेजर दी वॉल्यूम या मैस ऑफ वाटर, क्योंकि बेटा आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो जितना मैस होता है वाटर का उतना ही वॉल्यूम होता है। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो 1 ग्राम मैस, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो 10 ग्राम मैस। तो इसलिए पहली चीज बेटा जो आपने यहाँ पर बतानी है कि आप क्या चीज मेजर करेंगे? वाटर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, फिर आप बेटा क्या करेंगे? बेटा आपने डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन बताना है। देखें, आपने ये बताना है कि इस वाटर के अंदर जब आपने मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड किया तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ। तो क्या आपको इनिशियल टेम्परेचर वाटर का और हाईएस्ट टेम्परेचर वाटर का रिकॉर्ड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जी सर, करना। तो आपको ये भी लिखना है कि Yes, sir. फाइंड दी, या ठीक है, आप ये बताना है, आपने बताना है कि नोट दी इनिशियल एंड फाइनल, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर या लोवेस्ट। बेटा जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना वो आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बेशक वो एक्सोथर्मिक होगा तो वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, एंडोथर्मिक होगा तो वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और वे दी नॉन मैस, वे दी वे आउट दी नॉन मैस ऑफ सॉल्यूट। बेटा देखिए ये सब चीजें मैटर करती हैं, ये सब चीजें बेटा मैटर करेंगी, क्योंकि आपने अगर इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना तो ये तो नहीं हो सकता बेटा देखें कि एक में मैंने सपोज लिया हुआ है 1 लीटर वाटर, तो उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 10 ग्राम MgCl। बेटा दूसरे में मैंने लिया है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर, और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ बेटा 5 ग्राम MgCl। ये तो नहीं हो सकता ना कि दोनों की इंथैल्पी चेंज एक जितनी हो। बताएं जरा, क्या इंथैल्पी चेंज एक जितनी होगी दोनों की? नहीं। तो इसलिए बेटा आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको ये बताना होगा कि मैंने कितना वॉल्यूम वाटर लिया, कितने ग्राम MgCl2 डाला, और फिर आपके पास जो डेल्टा एच, आपने कैलकुलेट नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पर बताना था कि आपको आपने कौन सा ऑपरेटर्स यूज करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए। बेटा आप वो ले सकते हैं जो मेजरिंग सिलेंडर है वाटर को मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड को वे करने के लिए आप बैलेंस यूज करेंगे, और टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए आप थर्मोमीटर यूज करेंगे। गॉट इट बेटा? Got it, sir. बेटा मुझे ये समझ नहीं है कि इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या मसला था भाई? ये तो बड़ा सिंपल सा था। जी शिजा। अच्छा आगे जी चलते सर, हैं। वो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं था। ये असल में आप लोगों ने इसको लिंक नहीं किया। ये Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T से लिंक आप करते तो आपको फॉर्मूला खुद ही बता रहा था कि M इज द मैस ऑफ वाटर। आपको वाटर का मैस पता होना चाहिए। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पता होना चाहिए। और Q हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रहा है, आप किस वजह से, आपने कितना सॉल्यूट डाला उस वजह से, तो सॉल्यूट की अमाउंट भी आपको पता हो। जी बेटा, इस वाली पार्ट सी में कंफर्म करना था कि इसमें जो आपने साइकिल बताई थी कि डेल्टा एच नॉट सोल्यूशन के लिए कि लेटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसमें हमने वो यूज करनी है। अभी बताता हूँ बेटा आपको। मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों को फॉर्मूलाज याद नहीं करवाता। आपको यहाँ पर है साइकिल बनाऊंगा, आप तो खुद आंसर तक पहुंच जाएंगे। जरा देखिएगा, फिर आप फॉर्मूले से भी कर लीजिएगा। देखिए क्या वो कह रहा है इसमें, आपको कह रहा है कि बाय कंस्ट्रक्टिंग
the relevant thermochemical cycle, use the above data to calculate the value of delta H naught of solution. अच्छा, जिन बच्चों ने मेरे साथ AS किया उनको मैंने ये बताया हुआ है कि जब भी आपने बेटा हैश साइकिल बनानी हो ना, तो जोन सी चीज आपने फाइंड आउट करनी होती है। जोन सी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैश साइकिल बनाने के लिए आपको एक ट्राइंगल बनानी होती है, 3 बॉक्सेस ऐसे करके। बेटा जोन से इंथैल्पी चेंज आपको फाइंड आउट करनी है ना, उसकी इक्वेशन आपने ऐसे लिखनी है, लीनियर। तो आपको डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताएं क्या होती है कि जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को आप एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दिस इज द डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन बेटा। और इसको लिखने का बेटा ये तरीका भी हो सकता है, MgCl2 सॉलिड एक्सेस ऑफ वाटर, इसको आइंस में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, Mg2 प्लस एक्वस N2Cl माइनस एक्वस, दोनों डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले मैं बेटा ये लिखता हूं इक्वेशन यहां पर। अब देखें, MgCl2 सॉलिड, इसको वाटर में डालेंगे एक्वस, तो ये बनेगा आइन Mg2 प्लस एक्वस और 2Cl माइनस 1 एक्वस, ठीक है। अब बेटा देखें, ये डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, दिस इज डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको फाइंड आउट करना है ना बेटा, मैंने आपको कहा है कि जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको लीनियर इक्वेशन में लिखें। अब गिवन डेटा क्या है, देखें आपके पास गिवन है डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 एक्वस। बेटा अगर आपको MgCl2 ये आइंस में लिखने में प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, आइंस में तोड़ के लिखें या ऐसे लिखें। बेटा मुझे इसका मतलब बताइएगा जरा एक मिनट, ये जो इक्वेशन इसने लिखी है ना, मुझे इसका मतलब बताइएगा, ये इसका क्या मतलब है कि आप जब MgCl2 एक्वस बनाते हैं ना, किससे, फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है बेटा, कोई बच्चा आंसर दे। फॉर्मेशन मीन कि आप कोई भी चीज किससे बना रहे हैं, फ्रॉम इट्स एलिमेंट से, एलिमेंट से। यस, तो मैग्नीशियम सॉलिड और Cl2 गैस। बेटा जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस बना रहे हैं फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो ये कितनी एनर्जी बता रहा है जी चेंज हो रही है, -801। बेटा क्या ये इक्वेशन, क्या ये बेटा ऐसे सेट नहीं होगी, मुझे बताएं। फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर फॉर्मेशन गिवन हो तो आप एलिमेंट्स को नीचे लिखते हैं बेटा। देखिए ये इक्वेशन बेसिकली मैंने एडजस्ट किया इधर, ये चेक करें ना, ये इक्वेशन इधर एडजस्ट किया बस इस ट्राइंगल के अंदर, और कितनी वैल्यू आएगी 801। बताएं बेटा ये बात समझ आई है या नहीं, ये बताएं। यस सर। और दूसरा देखें, दूसरा भी तो उसने आपको फॉर्मेशन दिया हुआ है, दूसरा भी फॉर्मेशन दिया हुआ है बेटा, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो MgCl2 सॉलिड बन रहा है, एक्वस नहीं बन रहा। तो बेटा सॉलिड ये है, देखिए दिस इज सॉलिड, कितनी है -641। पहले बेटा ये मुझे बताएं कि आपको ये हैश साइकिल और ये एरोस की अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो मैं इसको दोबारा बताता हूँ बेटा, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आई तो मैं इसको दोबारा रब करके दोबारा करता हूँ। यस सर, गॉट इट। अच्छा अब समझ आ गया, तो मुझे ये बताएं बेटा, इसमें आपने हैश साइकिल में ये होता है कि आप उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते हैं और फाइनल पॉइंट। ये 3 बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। इसमें स्टार्टिंग कौन सा है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? स्टार्टिंग का मतलब है जहां से तमाम एरोस निकल रहे हैं, बॉक्स नंबर 3, तमाम एरोस यहीं से निकल रहे हैं ना बेटा, ये स्टार्टिंग है। और फाइनल बॉक्स वो होगा जहां पर तमाम एरोस की डायरेक्शन है जिस बॉक्स की तरफ, वो कौन सा है बेटा? स्टार्टिंग से फाइनल तक जाने के 2 रूट हैं, एक रूट ये है और एक रूट बेटा ये है। अब आप ये करेंगे कि जो फर्स्ट रूट है, आपको पता है ना हैश साइकिल में क्या होता है कि चेंज इन एनर्जी इन द फर्स्ट रूट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इन द सेकंड रूट, कि फर्स्ट रूट में जो एनर्जी चेंज है सेकंड रूट में भी वही है। तो बेटा फर्स्ट रूट में क्या वैल्यू आ रही है, देखिए -641 प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सेकंड रूट में क्या वैल्यू आ रही है, -801। तो
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, डेल्टा H नॉट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू -801 प्लस 641. व्हाट्स द आंसर बेटा? क्या आंसर आ रहा है बेटा? -160. और मार्क्स की में देखें, यही है बेटा आंसर, किलो जूल्स पर मोल. जी सर यही है, मैंने चेक किया। अब देखिए Yes, डेल्टा sir. इज नॉट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है. और अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएं. ये तो आसान सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं समझ आया इसमें भी कोई प्रॉब्लम है. अच्छा, आप लोगों को इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी, आपने एएस के बाद हेस साइकिल नहीं की. तो चलें अब बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो आपने कभी भी एएस में नहीं की. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, ये बेटा आपने बताना. अच्छा, सोल्यूशन इज गिवन, सोल्यूशन आपको पता चल गई है बेटा. सोल्यूशन की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपने भी निकाल लिया, -160 किलो जूल्स पर मोल. अब वो कह रहा है बेटा हाइड्रेशन का पहले मतलब समझ लें बेटा. हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि ये जो क्लोराइड है ना, इस क्लोराइड को जब वाटर सराउंड करेगा ना बेटा, इस तरीके से 6 वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे, राइट. हाइड्रोजन इज पॉजिटिव. तो हाइड्रेशन ये होता है बेटा कि ये जो वाटर जब इसको सराउंड करेगा तो ये कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है. आपको क्या बताया था, हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक या नहीं? Yes, sir. It is always exothermic. तो अब आपने ये बताना है कि जब क्लोराइड आयन को वाटर सराउंड करेगा तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी. गॉट इट. तो हम वही साइकिल बेटा बना लेते हैं, जो साइकिल हमने अभी बनाया हुआ था ना, उसी तरह का साइकिल बना लेते हैं. ये देखिएगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड aqueous, it gives Mg2 plus 2Cl minus 1 aqueous. अच्छा, इस दफा तो चले हमें ये पता चल गया ये -160 किलो जूल्स पर मोल है. और क्या चीजें गिवन है जी, जरा क्वेश्चन देखें ऊपर. क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है देखिए. उसने आपको लैटिस एनर्जी बताई है मैग्नीशियम क्लोराइड की या नहीं बताई, ये बताएं. बताई हुई है ना? Yes, sir. It's given. अच्छा, अब लैटिस एनर्जी क्या होती है फिर सुने. लैटिस एनर्जी ये होती है कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन. बेसिकली बेटा आपने इस इक्वेशन को इस ट्राइंगल में एडजस्ट करना है. तो बेटा कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड तो आपको ये नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड नजर आ रहा है ना. बस इसके जो ये जो गैसियस आयन्स है ना, इसको नीचे लिख देंगे. ये मुझे बताएं, क्या ये लैटिस एंथैल्पी की इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही बेटा? ये जो मैंने नीचे से एरो अपवर्ड किया, 1 मोल MgCl2 बन रहा है फ्रॉम इट्स गैसियस आयन या नहीं बन रहा? Yes, sir. बन रहा है. तो ये बेटा आपकी लैटिस एंथैल्पी होगी. अच्छा, दूसरी इसने वैल्यू क्या दी है बेटा? दूसरी वैल्यू उसने ये दी है कि डेल्टा इज नॉट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Mg2 प्लस. ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी गैसियस आयन को एक्सेस ऑफ वाटर आप दें और वो गैसियस आयन वाटर में डिसॉल्व हो जाए, मतलब AQ गैसियस फॉर्म से एक्वस में चला जाएगी, दैट इज द हाइड्रेशन. तो ये देखें, ये इक्वेशन आप कैसे सेट करेंगे. आप जरा इन तीनों बॉक्सेस में देखें, आपको कहीं पर Mg2 प्लस एक्वस नजर आ रहा है? यस, ये है. क्या आपको पूरी इक्वेशन में कहीं तीनों बॉक्सेस में कहीं पर Mg2 प्लस गैस नजर आ रहा है? यस, ये है. तो आप बेटा इसको इससे क्यों नहीं ज्वाइन करें, ये ऐसे ज्वाइन करेंगे. अब आप जरा देखें, दैट इज द हाइड्रेशन. ये हाइड्रेशन है भाई, और ये हाइड्रेशन की एनर्जी कितनी दी है इसने? -1890. और आपने किसकी एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है? हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड. बेटा ये देखें, ये है हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड. क्लोराइड गैस से क्लोराइड एक्वस. लेकिन बेटा
ये जो आप वैल्यू यहाँ निकालेंगे ना हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड, ये कितने मोल के लिए निकालेंगे ये बताएं? 2 मोल्स। और आपने यूनिट देखिए जरा, वो कितने मोल के लिए कह रहा है? मोल -1, 1 मोल के लिए। तो आपका जो भी आंसर आएगा बस उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, राइट? जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा आप दोबारा देखें, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तमाम एरोज यहां से निकल रहे हैं, और किस बॉक्स की तरफ तमाम एरोज जा रहे हैं? इस तरफ। ये आपका फाइनल है। तो बेटा रूट नंबर 1 ये है कि आप यहां से भी जा सकते हैं और ये रिएक्शन ऐसे भी करवा सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज बेटा लिखें, कौन कौन सी वैल्यूज है? देखिए मैं इसको मार्क करता हूँ। एक ये है, एक ये है। दूसरे रूट के लिए बेटा मैं आपको वैल्यूज मार्क करके देता हूँ। ये है, ये है ना? बेटा जो देखें यहाँ पर, ये जो फर्स्ट रूट है उसकी ये वैल्यूज हैं जो मैंने येलो कलर से मार्क की हैं, और बेटा सेकंड रूट की ये वैल्यूज हैं जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क की है। तो फर्स्ट रूट की जो एनर्जी चेंज है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -2526 और -160 इज इक्वल टू -1890 प्लस 2 मोल्स ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ हाइड्रेशन। लिखिएगा बेटा, ठीक है? फिर गलती नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए ये 2 मोल्स ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड है। 1 मोल का नहीं, आपको 1 मोल का निकालना है। अब बेटा इसको सॉल्व करें। -2526 -160 प्लस 1890 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड। अब बेटा इसको सॉल्व करके डिवाइड बाय 2 करें और मुझे आंसर बताएं। शाबाश। -398 किलो जूल्स पर मोल। माइनस, और मार्क्स की में आंसर चेक करें बेटा, यही होगा -398। यस सर, यही अच्छा, अगर आंसर आपका है। आंसर बेटा पॉजिटिव में आता तो आपको फौरन खुद सोचना चाहिए था कि भाई ये तो हाइड्रेशन है, और हाइड्रेशन में तो एक बॉन्ड बन रहा होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रेशन एंडो होगा, हाइड्रेशन ने एक्सो ही होना है। अच्छा बेटा अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन 16 का बी। बेटा ये अब हो जाएगा या अब नहीं होगा? ये भी वैसे ही है। सर ये हो जाएगा क्योंकि सर एक मिनट ये डिवाइड बाकी सारी करेंगे। चीजें सिमिलर हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, मैं 21 देखता हूँ। वो वाला भी इसी के सिमिलर है, तो अब ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक मैं कर देता हूँ बेटा, ये एक कर देता हूँ। क्या बेटा मुझे ये बताएं बाकी बच्चे कि आपको एक और क्वेश्चन कर दूं इसी टाइप का, या आप कह रहे हैं कि हम खुद करेंगे? शाबाश, जल्दी से बोलें। सर कर दो। ये कर दूं? ठीक है। अच्छा यहां से करते हैं बेटा। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका ये डी पार्ट है, क्योंकि ये वही सॉल्यूशन से रिलेटेड। इसको व्हाट इज मीन बाय टर्म स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन? तो बेटा कौन बच्चा है जो मुझे हाइड्रेशन की डेफिनेशन बताएगा? बिल्कुल सही सही। It is the energy change when 1 mole of gaseous ions are dissolved in water to form an infinitely dilute solution. मरियम आप मुझे, गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। मरियम बेटा अनम्यूट करें अपना माइक। जी सर। आप मुझे ये बताएं बेटा कि जो हाइड्रेशन होती है, डेल्टा H नॉट ऑफ हाइड्रेशन, ये एक्सो होती है एंडो होती है? एक्सो। क्यों होती है एक्सो? रीजन बताएं, क्यों क्योंकि हमेशा एक्सो? वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड डेवलप हो रहा होता है आयंस का। किसका किसका? गैसियस आयन का? जी। गुड। तो बेटा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो बॉन्ड यहाँ डेवलप हो रहा होगा। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक बताई उन्होंने कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of gaseous ion is dissolved
in excess of water to form an aqueous ion. बेटा इसकी इक्वेशन भी याद कर लेना, लेकिन इस तरह ये है ना, सपोज मैं आपको चले कैल्शियम की ही दे देता हूँ क्योंकि उसने वो दिया हुआ है। कैल्शियम की हाइड्रेशन कैसी होगी? Ca2 प्लस गैस है, एक्सेस ऑफ वाटर, और ये बेटा Ca2 प्लस एक्वस। ये देखिए जो कैल्शियम गैसियस आयन था ना, वाटर क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर के अंदर पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट भी है, तो कैल्शियम आयन वाटर के नेगेटिव पार्ट को अपने साथ जोड़ लेगा और हीट एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह बेटा नाइट्रेट आयन की भी आप लिख सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि हम नाइट्रेट आयन की लिखें तो नाइट्रेट आयन की भी हो सकती है। ये देखें NO3 1 माइनस गैस प्लस एक्वस, इट गिव्स NO3 1 माइनस एक्वस। बेटा समझ क्या आई कि हाइड्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा होगा? हाइड्रेशन में आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, जो मोटी सी बेटा बात है यहाँ पर, वो ये कि हाइड्रेशन के अंदर जो आपका गैसियस आयन है वो किस में जा रहा होगा बताएं जी बेटा? गैसियस आयन किस में जा रहा होगा? एक्वस में सर। एक्वस में जा रहा होगा, और गैसियस आयन को वाटर सराउंड करके उसके साथ बॉन्ड बना रहे होंगे और हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो यहाँ पर बेटा अब क्वेश्चन को आप देखें, कह रहा है कि यूज द फॉलोइंग डाटा टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी। आपने लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करनी है कैल्शियम नाइट्रेट की। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। आपको मैंने ये कहा था कि जो चीज फाइंड आउट करनी हो ना उसको आप इस तरह लीनियर इक्वेशन में बना लिया करें। ये देखिए ये आपने 3 बॉक्स बनाने हैं ट्राइंगल। वो कह रहा है कि लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, बेटा लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट की क्या इक्वेशन होगी जी? इक्वेशन ये होगी CaNO3 सॉलिड, ये 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। ये बेटा इसके गैसियस आयन है, देखिए ठीक है, ये इसके गैसियस आयन। 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। ये बेटा आपने लैटिस एंथैल्पी इसकी फाइंड आउट करनी है, L.E लैटिस एंथैल्पी क्वेश्चन मार्क, ये अननोन। अब क्या चीजें गिवन है बेटा? आपके पास हाइड्रेशन इज गिवन। बेटा हाइड्रेशन की इक्वेशन क्या होगी? जरा मैं आपको आपके सामने लिखता हूँ, मुझे बताइएगा ठीक है या नहीं। क्या बेटा ये हाइड्रेशन की इक्वेशन ये होगी, कैल्शियम 2 प्लस गैस, एक्सेस ऑफ वाटर में आप डालें तो कैल्शियम 2 प्लस एक्वस। क्या बेटा ये इक्वेशन होगी या नहीं होगी? यस सर यही होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि ये इक्वेशन मैंने बेटा इस ट्राइंगल में एडजस्ट करनी है। कैल्शियम गैसियस आयन कहीं नजर आ रहा है आपको? यस ये है। कैल्शियम एक्वस किधर है वो आप नीचे लिखेंगे भाई, ये एरो डाउनवर्ड। कैल्शियम गैसियस आयन से एक्वस आयन बन रहा है, और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 1 मोल के लिए बेटा? 1 मोल कैल्शियम आयन को जब करेगा -1650 किलो जूल्स पर मोल। गॉट इट? ये बात समझ आई? यस सर गॉट इट। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन फिर देखें, जिसको ये ज्यादा अच्छा समझ नहीं आया वो आगे देखें कि यहाँ वो कह रहा है कि डेल्टा H नॉट ऑफ हाइड्रेशन फॉर द नाइट्रेट आयन। बेटा नाइट्रेट आयन के लिए कैसे बनेगा देखिए, NO3 1 माइनस गैस, इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डालें, और NO3 1 माइनस एक्वस, क्योंकि हाइड्रेशन की तो यही इक्वेशन होती है गैस से एक्वस। और 1 मोल में कितनी, जब आप 1 मोल नाइट्रेट आयन वाटर में डालेंगे तो -314 1 मोल के लिए बेटा, ठीक है। अब आप जरा ढूंढें NO3 माइनस गैस, इसको टाइम्स 2 करेंगे बिल्कुल। अब आप ढूंढेंगे कि NO3 -1 गैस किधर है, तो आपको ये नजर आएगा, और NO3 एक्वस किधर है वो आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपको फिर खुद लिखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे 2 है तो बेटा यहाँ भी 2 कर डाउनवर्ड। लेकिन आप एक चीज नोट करें, ये जो डाटा में आपको टेबल के अंदर जो आपको डाटा दिया हुआ है ये किलो जूल्स पर मोल है, ये 1 मोल के लिए बेटा। लेकिन हम तो यहाँ पर 2 मोल से काम कर रहे हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। आपको
यस बेटा 2 टाइम्स -314 करना पड़ेगा। अच्छा तीसरा बेटा क्या चीज गिवन है, तीसरी चीज क्या गिवन है, तीसरी चीज वो यहाँ पर कह रहा है डेल्टा इज नॉट अ सोल्यूशन। अब आप ना पहले इसकी इक्वेशन बना लिया करिए, फिर बड़ा आसान हो जाता है इसको सोचना कि कहाँ पर हम सोल्यूशन की इक्वेशन बेटा ये होती है कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर। जब आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक्वस में चला जाता है, उसके आयंस टूट जाते हैं ऐसे। तो ये बेटा आपने इक्वेशन अब कहाँ सेट करनी है, देखिए कैल्शियम नाइट्रेट सॉलिड किधर है ये आपको नजर आ रहा है, सॉरी तो सॉलिड टू एक्वस। यस, और डाउनवर्ड आप देखिए आपको एक्वस आयन भी नजर आ रहे हैं, तो ये एरो डाउनवर्ड आना चाहिए कि देखिए 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट 1 मोल आयोनिक कंपाउंड एक्सेस ऑफ वाटर में आप डाल रहे हैं तो वो एक्वस में जा रहा है। बड़ा इस यहाँ पर कितनी एनर्जी चेंज आ रही है -19। तो ये देखिए आपकी हेस साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में अगर इनको नंबर दे दूं तो आप मुझे बताइएगा, ये बॉक्स नंबर 1, ये बॉक्स नंबर 2, ये बॉक्स नंबर 3। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग वो होता है जहां से तमाम एरोज निकल रहे हैं, तो कौन सा बॉक्स स्टार्टिंग है ये बेटा, कौन सा बॉक्स स्टार्टिंग होगा इसमें, ये जो फर्स्ट नंबर 2 वाला। हाँ मैंने नंबर जो दिए 1 2 3, बॉक्स नंबर 2 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ से तमाम एरोस इस दफा स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आपका स्टार्टिंग है। और बेटा फाइनल कौन सा है, 1 इज द फाइनल। अब आपको रूट पता चल क्या होगा कि एक रूट स्टार्टिंग से फाइनल तक जाने का ये है और दूसरा रूट ये है। ठीक है, अब आप क्या करें जी, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन शाबाश बेटा खुद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे चल लिखता हूँ कि रूट 1 जो है ना बेटा उसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, जो रूट 1 की वैल्यूज हैं ये और ये। रूट 2 की जो बेटा वैल्यूज हैं उसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये और ये। तो रूट 1 में जो वैल्यूज आ रही हैं -1650, अरे ये 314 टाइम्स 2 कर लें तो -628 इज इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी और -19, और ये -1650 -628 प्लस 19 इज इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी। क्या आंसर आ रहा है बेटा बताइएगा जरा। -2259। अब देखिए आपको ये समझ आ रही है कि लैटिस इंथैल्पी फाइंड आउट करना था। लैटिस इंथैल्पी में 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनता है, और मैं आपको ये क्लास के स्टार्ट में, इस चैप्टर के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जब भी 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनेगा फ्रॉम इट्स गैसियस आयन तो इट्स ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो वो आपके सामने नेगेटिव में आ रहा है। और आपने ये चीज नोट कर रहे हैं बेटा कि यहाँ पर ये लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू काफी ज्यादा है। इसकी क्या रीजन है, क्यों ये लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू बेटा ज्यादा आ रही है? रीजन इज कैल्शियम आयन हैज 2+ चार्ज, बेटा 2+ चार्ज है, तो जितना चार्ज यहाँ बेटा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखें ये जो ये चार्जेस हैं ये वाले, कैल्शियम आयन 2+, NO3 -1, लेकिन कैल्शियम आयन के ऊपर 2+ चार्ज है तो वो नाइट्रेट आयन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से मोर लैटिस एनर्जी, क्योंकि लैटिस इंथैल्पी क्या होती है बेटा आपको मैंने बताया हुआ है कि लैटिस इंथैल्पी बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ इंटरेक्शन। लैटिस इंथैल्पी इज अ, एक तो डेफिनेशन है ना वो तो आपको लिखवाई है, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लैटिस इंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्शन between the oppositely charged ions। बेटा देखिए दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी ना उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, और दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान जितनी कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतनी लैटिस एनर्जी कम होगी। हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, शाबाश। हाँ जी बेटा आप लोग ज़बानी भी पूछ सकते हैं,
कोई और क्वेश्चन अगर आपको, अच्छा ये बताएं कि स्टेबिलिटी वाले कल क्वेश्चन समझ आ गए थे, आपने किए थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स या नहीं किए भाई? जी सर, सर, समझ वो आ गए थे। अच्छा इस तरह ये पूछ रहा है बेटा, चलें एक मैं ये क्वेश्चन कि बेरियम आयन की हाइड्रेशन जो है ना, देखिए बेरियम आयन ये होता है, देखिए बेरियम आयन का साइज बहुत बिगर है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो बेरियम बहुत नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली उसका साइज बिगर होगा। और बेटा ये कैल्शियम आयन है, तो वाटर को स्ट्रांगली कौन अट्रैक्ट करेगा आपके ख्याल में? कैल्शियम आयन करेगा क्योंकि उसका जो साइज है वो स्मॉल है। यस बेटा, कैल्शियम आयन का देखिए साइज स्मॉल है, और जितना बेटा एटम का साइज, आयन का साइज छोटा होगा ना, उतनी अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होगी। यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे भी समझ, एक तो चार्ज डेंसिटी है, आप कह सकते हैं कि कैल्शियम आयन हैज मोर चार्ज डेंसिटी। वो आप कैसे याद रखेंगे बेटा? आपको फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला है? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन और साइज ऑफ द आयन या वॉल्यूम, या आप कह दें इसको रेडियस ऑफ। जितना रेडियस छोटा होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना, तो कैल्शियम आयन हैज मोर चार्ज डेंसिटी, सो इट विल अट्रैक्ट द वाटर मोर स्ट्रांगली। यहां पर जो बेटा वाटर का बॉन्ड बनेगा ना इसके साथ, यहां पर जो वाटर का बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, इधर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, ठीक है। और उस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के होने की वजह से बेटा जब ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड यहां बनेगा ना, तो आप ये कहेंगे कि ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि कैल्शियम आयन वाटर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। और आपको पता है कि जब भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होती है तो हीट एनर्जी ने रिलीज होना है। जबकि बेरियम आयन के केस में देखें बेटा, चार्ज डेंसिटी कम है, वाटर बेटा इसका अपना चार्ज ना, इसका जो +2 चार्ज है ये क्या हो गया, ये यहीं पर स्प्रेड हो गया। देखिए स्प्रेड का ये मतलब है ये इस एरिया में फैल गया। जब ये स्प्रेड हो गया है तो अब ये वाटर को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका +2 चार्ज अपने ही बिगर एरिया में फैल चुका है। तो कंसेंट्रेशन अब इसकी चार्ज की कम हो गई है, लेस चार्ज डेंसिटी, तो वाटर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो लेस एक्सोथर्मिक। अच्छा बेटा आप लोगों ने ये सारे कर लिए या नहीं किए? यस सर, कर सर लिए। सारे नहीं किए अभी तक, कुछ रहते हैं बेटा अंदर से। नहीं, क्यों क्यों रहते हैं भाई? ज्वेरी अभी तो इतना टाइम भी आपको मिलता है, ये तो 3 दिन क्लास होती है, बाकी 4 दिन आप लोगों के पास होते हैं। सर यही प्रॉब्लम्स आ रही थी जो अभी क्लियर हुई हैं। अच्छा अब बेटा इस तरह है कि अब ना आपने अब ये करना है। अच्छा एक में मरियम ने मुझे कुछ भेजा है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 18 का बी। ओके मरियम, पहले 18 का बी देखने, मेरा ख्याल है जल्दी हो जाएगा। ये तो मोल वाला है बेटा, अभी आप इसको बेशक स्किप कर सकते हैं। आप फिलहाल तो इस पे तो मेरा ख्याल है कि हमें आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे सारी डायग्राम बनानी पड़ेंगी। इसको मरियम आप, ये मोल से रिलेटेड है, फिलहाल आप इसको स्किप कर दें, हम दूसरे पर आ जाते हैं। 11 और 11 और 28 करवा दें। 11 पहले कर लेते हैं बेटा। इलेवन भी है साइकिल वाला है। जी 11 में भी है साइकिल है, ये मैं इनको करा देता हूँ। और 28 में और 11 के बाद 12 कौन सा है? 12 भी है साइकिल वाला ही है। पर मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक भी कराऊंगा तो आपको 11 भी कराऊंगा तो आपको इंशाल्लाह अगला खुद समझ आ जाएगा। जरा ध्यान से। सर 11 में बस मुझे ये मसला और था कि सारे फॉर्मेशन की एंथैल्पीज दी हुई थी, तो मुझे समझ अभी नहीं कर आ रही लेते थी। हैं बेटा, अभी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पर ना आपको मैं बताता हूँ, एस के अंदर आप लोगों को ये बताया जाता है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन की वैल्यू है आपको पता है किस तरह की है? सुने, बेरियम 2+, उसने आपको ये दिया हुआ है बेटा, इधर देखें, बल्कि उसने इक्वेशन बनाई हुई है ना, ये और ये। अच्छा बेटा देखें कि reaction 1 occurs when carbon dioxide is bubbled through an aqueous solution of barium hydroxide
ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहा है, बेरियम कार्बोनेट सॉलिड बन रहा है और वाटर लिक्विड बन रहा है। यूज द डाटा इन द टेबल टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन 1 इन डेल्टा H1। अब बेटा बॉक्सेस देखें ऊपर टेबल में क्या चीजें गिवन है। अच्छा ये भी आप नोट करें कि बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, मतलब बेरियम आयन और 2OH माइनस, ये दोनों एक्वस हैं, राइट। तो ये आपके पास बेटा बेरियम आयन और ये आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन। अब जरा आपने समझने की कोशिश करनी है। 1 mole of a compound is formed from its element। नीचे एलिमेंट लिखूंगा, बेरियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस और H2। बेटा मुझे ये बताएं, बेरियम से बेरियम, अच्छा बेरियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस है ना, इसको आप ऐसे रीड करें, क्या ये बात ठीक है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में, बेरियम एक्वस फॉर्म में, मतलब इस तरह लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये बताएं। जी सर लिख हाँ जी सकते मरिया। तो अगर मैं यहाँ पर एरो बेरियम का ऐसे लेके जाऊं कि बेरियम के लिए -538, तो आपको इस बात को भी इतराज है? नो सर नहीं। अब मेरी बात सुने, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस का क्या मतलब है कि बेरियम आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है ना, ये अलग-अलग है, यही मतलब है ना इसका। जी सर। तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन 1 मोल कितनी है? 1 मोल अगर -230। हाँ, लेकिन आपके पास कितने हाइड्रोक्साइड बनेंगे, ये ट्रिकी 4 क्वेश्चन है। 2 कर ये दे। आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे ये बताएं बाकी बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया था जो आप लोगों ने 60। नहीं पूछा? जी नहीं बेटा, सर मुझे जी सर आप लोगों मैंने ने क्यों नहीं इसका पूछा? सॉल्यूशन भी भेज दिया था ग्रुप में। शिजा आपने किया था ये क्वेश्चन? सर मैंने इसका सॉल्यूशन भी भेज दिया था ग्रुप में मरियम को। अच्छा ठीक है। और नूर आपने भी किया था, नूर फैसल? नहीं सर मैंने किया नहीं था ये क्वेश्चन। और बेटा आप मुझे जी ये नहीं। बताएं, एक और स्टूडेंट जो है फरजा, फरजा आप बताएं। नहीं सर मैंने नहीं किया था। बेटा अब जरा इसको फिर समझे, मैं आपको फिर समझाता हूँ। ये देखें, आप लोगों को ना पहले ये चीज समझनी है कि ये बेरियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि बेरियम आयन और OH आयन, ये मतलब है इसका। तो बेटा बेरियम का तो चले 1 ही मोल है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में जाएगा तो 1 ही मोल बनेगा, तो मैंने वही वैल्यू लिख दी। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन बेटा कितने मोल हाइड्रोक्साइड आयन के बनेंगे बताएं? 2 मोल। और इसने जो ऊपर वैल्यू बताई है वो कितने मोल के लिए बताइए, बताएं? 1 मोल के लिए। तो 2 into -230, इसको मैं ऐसे करके लिखता हूँ, इतनी जगह नहीं है। 2 into -230। अब आगे देखिए बेटा, आगे आपको उसने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पर बस कार्बन ऐड कर दें। ये कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये लें, ये फॉर्मेशन होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 1 मोल बन रहा है, तो -394। बेरियम कार्बोनेट सॉलिड की फॉर्मेशन बेटा वही है। ये कोई एरो इतने जबरदस्त नहीं बन रहे क्योंकि आपको पता है ये आपको, लेकिन समझ आ रही है एरो, या मैं इसको मिटाकर दोबारा बनाऊं बेटा? नीचे वाला बॉक्स मुझे थोड़ा सा बड़ा करके बनाना पड़ेगा। नहीं सर ठीक है। दोबारा कर देता हूँ, 1 मिनट। बॉक्स पे थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, फिर ये जो है ना आपको, क्योंकि नीचे एलिमेंट ज्यादा हैं। ये बेरियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन और कार्बन सॉलिड, ये आपके पास बेरियम का ऐसे ही आ जाएगा -538। हाइड्रोक्साइड आपके पास आएगा 2 into -230 और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आएगा -394। बेरियम कार्बोनेट बेटा आपके पास आ रहा है -1216। वाटर लिक्विड की फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स एलिमेंट, देखिए नीचे सारे एलिमेंट है भाई, एलिमेंट नीचे हैं, ऊपर कंपाउंड बन रहा है, 1 मोल है तो -286। हाँ जी मरियम बताएं, अब आप स्टार्टिंग पॉइंट इसमें किसको कहेंगे? ये अगर बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2, ये बॉक्स नंबर 3, स्टार्टिंग कौन सा है? बॉक्स नंबर 3। और फाइनल कौन सा होगा? बॉक्स नंबर 2। 2। तो 3 से 2 तक जान, ये एक रूट है बेटा 3 से 2 पे जाने का। बेटा 1 कैसे होगा? देखें
आपका फाइनल तो पॉइंट वो 3 होता है कि फाइनल पॉइंट वो होता है कि जिससे आगे कोई एरो ना जा रहा हो। ये जो आपका बॉक्स नंबर 1 है, इससे तो आगे ये एरो जा रहा है, ये देखिए ये एरो निकल रहा है बॉक्स 1 से। ये एरो नहीं जा रहा बेटा, देखिए जी बॉक्स सर 1। मुझे समझ आ गई है। तो ये बेटा आपका रूट ये बनेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा बेटा, मेरी भी इसके बाद ना एक और क्लास है, आप मुझे ये बताएं कोई स्टूडेंट मरियम के लिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगी, या मरियम अभी आपसे हो जाएगा या नहीं होगा, मुझे बताएं। मेरा ख्याल है इसी में आपको सर प्रॉब्लम। ये वाला तो अब हो जाएगा, सेकंड भी इससे रिलेटेड ही था, लेकिन मेरी थोड़ी सी और क्वेरीज थी जो शायद किसी और और चैप्टर कौन से सी है बेटा, पार्ट। और कौन सी है मुझे बताएं जरा, सर वो जुबानी पूछें। पार्ट्स आ रहे थे बीच बीच में। कौन सी है फॉर एग्जांपल? बेटा ग्रुप में आपने डाली है या नहीं डाली, मुझे ये बताएं।